सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम शलोम शलोम। आज का दिन फिर एक मौका मिला है। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हमारे साथ हैं और वो जो हमेशा साथ रहना है, ठीक है, वादा सच्चा है, पर हम उन बातों पर, उन रास्तों पर आगे बढ़ें जो प्रायश्चित से शुरू हुआ हमारे पश्चाताप के लिए। पवित्र आत्मा चाहते हैं हम योग्य हों आने वाले समय के लिए। और योग्य किस लिए होना है? कि हम सब बातें जान सकें, समझ सकें और उस दुष्ट का सामना कर सकें, अर्थात एक अच्छे योद्धा बने। और हमारी कोशिशों से, बोलने से नहीं, वचन की सच्चाई के साथ, क्योंकि ये युद्ध आत्मिक है। इन सब बातों को जानते हैं, पर कैसे बनना है, कैसे क्या होना है इसमें। तो पिछले समय में हमने देखा था दुष्ट से घृणा करना आता है, कि जो हमारे जीवन में किस तरह से उथल पुथल करता है और वो सब चीज़ें करता है, उसके लिए कैसा हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में होना चाहिए, उसके लिए इसे ध्यान देना तो अवश्य है। क्योंकि मत्ती 24 में स्पष्ट है ना, जब तुम उस घृणित वस्तु को स्थान में, पवित्र स्थान में बैठे देखो, तो ये घृणित है पूरा का पूरा जो। और मनुष्य वचन के अनुसार अपने आप को जांचे, न कि पवित्र शास्त्र के कैरेक्टर्स को, इजराइलियों को, कि ऐसा करते थे या वो। नहीं नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं। तो दोष भावनाओं से मुक्त हों, क्योंकि ये कहीं से भी बेहतर नहीं है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम समझें आज्ञाकारिता क्या होती है, जो यीशु ने कहा। और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात प्रभु यीशु ने मत्ती 11 में 28-29 में कही है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं मन का कैसा दीन हूँ। तो उस कठोरता को अलग कर दो जो बेवजह का आत्मिक उन्नति में बाधा डालती है। अच्छा, उत्पत्ति के हमने पहले अध्याय को देखा था। वो 7 शब्द मेनोरा, वो प्रकाश। तोरा का मतलब भी प्रकाश ही है। और तोरा जो विमित बरासिस से लेकर देवारम तक है, उसका पूरा मतलब भी मैंने बार बार बता चुका हूँ। जंगल में बुलाया अपने अल्फाज देने के लिए, अपने शब्द। यीशु अल्फाज है, शब्द है, उसकी हिदायतें हैं, उसकी गवाहियाँ हैं कि हम उसको जाने। हालेलुया। तो पिछले समय मैंने कहा था कि 6 दिन में जो रचना हुई और वो सेवकाई, तो पहले दिन जब हम पैदा होते हैं, प्रकाश में आते हैं माँ के पेट के अंधेरे से। दूसरा दिन जो मारे गाड़े जाने का है। तीसरा दिन जो जी उठने का है। चौथा दिन जो पवित्र आत्मा पाने का है। 5वां दिन जो निकल के फलों को, उसके वरदानों के साथ मछली पकड़ने का, आत्मा जीतने का, और सबत के विश्राम में पहुंचने का। ये बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि ऐसा ही है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, अगर हमने जन्म लिया है तो परमेश्वर ने समय निश्चित किया। ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि ये कितना खूबसूरत है। जितने पर्व दिए और जो समय दिया, पहले महीने का 10वां दिन, 14वां दिन, 7वें महीने का इतना दिन, ये पवित्र शास्त्र में है। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना ही पड़ेगा, तब इसकी खूबसूरती आपके हृदय में आएगी कि परमेश्वर कितना महान है। आपको पढ़ना चाहिए उन बातों को। मैं बता दे रहा हूँ, और ये समय निकालना चाहिए कि ये समय कैसे परमेश्वर ने निश्चित किया है। कपटियों के लिए कहा था अंजीर के पेड़ में
और तुम जान जाते हो और इन बातों को कैसे नहीं, तो क्या हाँ ध्यान नहीं जाता है। तो जो गर्भ धारण होता है पहले महीने के 10वें दिन से 14वें दिन तक, ये सोनोग्राफी दुनिया भर का कराते हैं ना, तो कैसे कैसे अंग बनते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि वो हमारे बेडोल शरीर को, हमारी हड्डियों को बनते हुए दिखता है। आमीन। तो 7वें दिन जो है 7वां पर्व, 7वां महीना जो गर्भ का होता है, मेडिकल से भी जानिए, वैसे ही मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ तो इन चीज़ों को जानता हूँ, एनाटॉमी को। ये इतना खूबसूरत है कि जो 7वां महीना होता है, जब बच्चा सुनने लगता है, तो परमेश्वर ने कितनी दया की कि 7वें महीने के जो बच्चा पैदा होता है वो सुनने वाला तो हो, हालांकि कमज़ोर होता है पर सुनने वाला तो हो। परमेश्वर चाहता है सुनना, हालेलुया, सुनने वाले बनना। इन्हें समझना है, देख लेना है इसको, पूरे टू टाइम हैं ये बातें और हर जगह सच है। ये क्यों बताने के लिए कि पवित्र शास्त्र से प्रेम बढ़े और उसमें की गहरी बातें पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपको पता चले, खुद को पता चले, वो आनंद का कारण होगा। अब हम उसमें आगे जाते हैं। सुधी हमने समझा था, कब्र का पत्थर लुढ़कना। आज कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे यशायाह 61 में हम देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। प्रभु यीशु ने इसको जो पढ़ा था लूका 4 में, हैकल में, वो सिनेगॉग में, दूसरा हिस्सा यहाँ पर है और वो मुख्य है जहाँ पर यीशु ने पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। प्रभु यीशु ने वहाँ पर ये नहीं पढ़ा था, वहाँ रोक दिया था उसके पहले प्रसन्नता का। अब ये पलटा लेने का समय आ गया है, हालेलुया, और ये सारी चीज़ें दूर होनी है। इसको बहुत हर्ष का तेल लगाऊं, इनके एक एक शब्द को आप पढ़िए ना। एक योद्धा के लिए जरूरी है इन बातों को समझना और इनका मतलब बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, पर इसको ग्रहण करें। किसी रेफरेंस को याद करने से कुछ नहीं होगा, उस वचन को अपने जीवन में जगह दें। हालेलुया। इससे परेशान ना हो कि वो रेफरेंस कौन सा था और क्या था, उससे नहीं, वो वचन मेरे जीवन में है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बहुत खूबसूरत वचन है और यीशु ने कहा मुझसे सीखो। उसी तरह एक चीज और देख लेते हैं, मत्ती 11:28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इनके रेफरेंसेस अगर जाना चाहते हो तो यशायाह 66:2 में देख लो, शाम, भजन संहिता 37:11, नीति वचन 16:32, ये हैं। पर इसमें प्रभु यीशु कह रहे हैं मुझसे सीखो, मन की दीनता पर, कि मैं कैसा मन में दीन हूँ।
जोर दिया गया है। उसकी आज्ञाएं जो पूरी तोरा हैं पवित्र शास्त्र में, कठिन नहीं है, वो पूरा करने आया था। अलग अलग ना समझ लें उसके शब्द, चेतावनी, हिदायतें। कठोरता को दूर करना जरूरी है, उस पर विश्वास करना। जैसे प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं ये विश्वास के साथ कि वो तो सब जानता है, उसके चरणों में बैठ के अपने पिछले जीवन से लेकर अभी तक जो उसने उपकार किए हैं, दया की, क्षमा की, उसको बोलने की जगह अपनी परेशानियां बताना। हमेशा ये कुड़कुड़ाना है, जबकि वो पूरा करता है, पूरा कर रहा है। हमेशा हमारा ध्यान नहीं जाता, भूल जाते हैं, पहचानते नहीं। मरियम ने वही तो किया था ना। तो मरियम दोषी नहीं, परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि तुम, अगर मैं भी आऊं भी तो तुम ना पहचानोगे। ये छोटे छोटे बिंदु जो लग रहे हैं कुछ कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये जुड़ेंगे, क्योंकि ये सब तैयारी जो हो रही है अनंत जीवन के लिए तो है ही, पर साथ में बैठ के भजन गाने के लिए नहीं है, मन को उत्साहित करने के लिए नहीं है, किस्से कहानी के लिए नहीं है, एक योद्धा बनने के लिए है। परमेश्वर ने चुन लिया था चप चप करके कुत्ते जैसे पानी पीने वाले 300 लोगों को। पिछली बार बताया, हम चूर चार खाने वाले कुत्ते थे, दया हुई थी। बुरा लगता होगा तो उस घमंड को, उस कठोरता को अलग करो, मन के दीन बनो और प्रभु से सीखो। और एक योद्धा बनना है, सब कुछ तो मिला है, अपने लोगों के लिए कैसी लड़ाई लड़ते हो। परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हथियार भी नहीं मालूम, सिर्फ सुरक्षा के पहने रहोगे। धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, सुहाने पैर, जूती, कमर सच्चाई से बंधी, ये डिफेंसिव ऑफेंसिव होना है। उसके लिए सबसे खूबसूरत शब्द है, हमेशा याद रखना, बहुत सुंदर है। सिमसोन ने लोमड़ी की पूंछ में आग लगाया, दो दो लोमड़ियों को बांधा, इस तरह 300 खेतों में छोड़ दिया। क्यों? दाग की बारी को बर्बाद करती हैं। तो लोमड़ियों की पूंछ में आग लगाना शुरू करो। ये सब लोमड़ियां हैं। दुष्ट सुन रहा है, जानता है, वो सुनता है, उसको पता रहना चाहिए कि हम जानते हैं कि उसका नाश नजदीक है। तो हमारी कमर कसी किस बात से रहें, कब कसते हैं? दृढ़ता से खड़े हों, युद्ध के लिए यीशु के नाम में मांगे। और पवित्र शास्त्र में सब हथियार हैं, अपने तरकसों को तीरों से भरें और लगातार मारते रहें। ऐसा नहीं कि 3 बार मारा तो 3 बार, बाइबल में है उल्लेख कि वो लगातार मारता तो विजयी रहता। तो हर दिन और परमेश्वर के तीर चलते रहें। हम उसके अदन में हैं, और उसके अदन में क्या था कि जहां पर कुछ भी नहीं घुस सकता, किसी रीति से कुछ भी नहीं कर सकता, ज्वालामयी तलवार घूमती थी, सराफ रक्षा करते थे। यीशु के नाम में ये सब चीजें हमारे लिए हैं, पर मुंह से बोलें, हमें पता हो तो उसके लिए पवित्र शास्त्र में वचन जो कह रहा है उसको सुनना। मनुष्य की सुनते सुनते बैठते बहुत सारा है, वो ज़्यादा भला होगा। पवित्र आत्मा आपको जिस लिए रखे हैं वो तैयार करेंगे। और ये युद्ध का समय है। आसपास कैसा युद्ध हो रहा है ये नहीं, कौन से चिन्ह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं
हजारों बार कह रहा हूँ कि वो सब अच्छी, वो पता चलना चाहिए परमेश्वर महान गादोल है, सर्वशक्तिमान, अल शदाई, एलिवान है, उसके काम नेफलात हैं, एलिला हैं। उसके भयानक कामों को जाने समझें कि कौन सा समय परमेश्वर ने, यीशु ने कितने खूबसूरत उसमें 24 में कहा है कि क्या है वो दिन ऐसे ना हो वैसे ना हो, पर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। मैं पिछले समय से कुछ कुछ बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण हैं, पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं, निश्चित रख रहा हूँ इन बातों को, इसलिए कि सबके लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह रखा है। वो सिर्फ एक जगह बैठे रह के नहीं सुनने के लिए, वो कोढ़ हटें जो हमारे ओंठों में है, हृदय में है, कितना घिनौना जो आंखों में है, ये सब कोढ़ है घृणित, उन्हें हटा दें यीशु के नाम में, यीशु का लहू में शुद्ध पवित्र होकर। जब तक हम योद्धा होने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, हथियारों को नहीं समझेंगे, और वो इस्तेमाल ऐसों को करेगा कि ये मत समझना वो 4 कोड़ी चले थे, हजारों लोग, उसके पैरों को क्या बना दिया था, मैं वो कुत्तों का बताया। उसके नाजिर लोग जो न्यायी मफ्तातीम बोलते हैं, वो न्यायियों की किताबें में देखिए कितने शानदार लोग हैं। इफ्ता, याद आया, कुल्या अपनी बेटी को कितना दुखी हुआ था। ये कौन से गिदोन, हाँ, गिदोन की तलवार और यहोवा की तलवार, हालेलुया। और वो तलवार हमें मिली हुई, मैं 50 बार यही कह रहा हूँ, कुछ कठिन नहीं है, इसमें आगे जाएंगे और सरल होता जाएगा। पर इन चीज़ों को देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ, जो उन बातों को कि इसका ये मतलब है गहराइयाँ, वो उससे कहीं ज़्यादा है। साइंस साबित कर रहा है हर जगह पर, और बहुत कुछ हो रहा है, और अंत के दिन के लिए वो सामने है सारी चीज़ें, लूत के जैसे दिन और नूह के जैसे दिन, है ना, ये सब सामने है। इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दिन कैसे हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल होना है। हमें तो शैतान को अकेला करना है, और उसमें हम सब साथ होकर कर सकते हैं। जो अलग अलग युद्ध में तो साथ हो जाएं, विचार और शिक्षाएं, वो मैंने कई बार बोला, ये फरीसी वाली शिक्षाएं, निकुलियों वाली, इनसे दूर हट जाएं। प्रभु में हम सब एक हैं, उसकी एक देह हों। युद्ध के लिए सब कुछ बदल जाएगा, बदल रहा है, बदलना ही है। शैतान ये जानता है, वो कांपता और डरता है। खुद क्यों घबराते हो? आगे और खतरनाक होना है उसके लिए, पर तैयार आपको होना है। और ये कठिन नहीं है, मैं 50 बार बोल रहा हूँ कि वो पहले एपिसोड से देखना, जब 0 से मैंने शुरू किया था। उन हालातों को मैं क्या बताऊंगा, परमेश्वर कैसे हालातों में कैसे उभारता है, और वो कैसी प्रेरणा है, और पवित्र आत्मा जो, तो सब बातें नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें जो दिखाई हैं दर्शन में, वो पूरे होने हैं और हो रहे हैं, ये सपने नहीं हैं। आने वाले समय में वो सब बातें जो व्यर्थ की तर्क की हैं, वाद विवाद की हैं, जिसके लिए डिबेट्स और नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, सिर्फ गुमराह करने के लिए, परमेश्वर की महानता शुरू से कि वो महान है प्रकट कर दिया है। हर चीज साबित प्रमाणित, किसी भी बात को कहीं से भी कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। तो जबकि हम थोड़ा समय बचा है, अंत में है आज की इस एपिसोड के, इन बातों को फिर एक बार कहना चाहता हूँ जो भजन संहिता 81 में लिखी है। 81, 13, 14 जरूर देखिए। मेरी सुने, मेरे मार्ग पर चलें,
हम उस मार्ग को जो पश्चाताप के द्वारा पूरा होना है, प्रायश्चित तक पहुंचना है भेंटों के साथ, तो क्षण भर में मैं उसके शत्रुओं को नाश कर दूंगा। हालेलुया, ये आमीन है। पर ये करना पड़ेगा, मुझसे सीखो, यीशु ने कहा ना, ये याद रखना पड़ेगा। तो वो बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, तमाम बोझ क्यों जबरदस्ती में अपनी मेहनत कर रहे हो? वो दबा रहा है उसको। दो बात कही है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, और उसकी सब बातें जो सुनने की हैं ग्रहण करो, वो हल्की हैं, वो पूरी होनी है। अपने जीवन में ये गवाहियां बन जाएंगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, पर शांत होकर पिछले इन सब जो एपिसोड हैं एक बार उनको सुन लेंगे तो ये सब लिंक जुड़ते चले जाएंगे कि पवित्र आत्मा हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं। लोमड़ियों की पूंछ में आग लगाना नहीं भूलना, बिल्कुल लगाते रहो और उसे सीखो। और दावने वाले यंत्र और वो नाके और बाड़े दमदमे बांधना, एक ईंट लेना, नक्शा बनाना, मतलब एरिया बनाना अपना। शैतान को मालूम है ये बात। जब उसने नाप नाप के बताया यरूशलेम की लंबाई चौड़ाई, हम उसके यरूशलेम है तो लंबाई चौड़ाई ये सब समझ रहे हैं आप, इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से, तो अपने वो जो प्रकाश हमें मिला है उन स्थानों तक पहुंचे और अंधेरा नाश होना है। जितनी भी शत्रु के लिए मांगो ना, यीशु के नाम में उसकी सारी योजनाएं सफल हो। क्यों नहीं मांगते? सब मांग सकते हो, उसकी तमाम, उसके पूरे जितने कुनबा है उसका, उसके लिए नहीं मांग सकते क्या? घर में पूरे परेशान होते रहते हो, उसके लिए मांगो कि उसके दिन हाहाकार का हो, अंधकार का हो, कलपने का हो, निराशा का हो, कुंठित होने का हो, हीन भावना से ग्रस्त होने का हो, वो दुष्ट का हो, शैतान का हो, और जिन जिन को उसने अपना बनाया है उनके लिए हो। प्रत्येक नीति नाश का हो, उसकी कुरीतियां सब, तो उसकी असफलता मांगे कि उनके आज का दिन उसके लिए हाहाकार का हो और परमेश्वर के लिए सारी सृष्टि में जय जयकार का हो यीशु के नाम में। और प्रत्येक जन जो प्रभु का और उसको प्रेम करने वाला और उसकी निज कौम है, वो उसके लिए बहुतायत का दिन हो, आनंद का दिन हो, जयवंत दिन हो, स्वर्ग से आशीषों का, सब प्रकार के अनुग्रह से भरपूर होने का दिन हो। पर दुष्ट के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो पृथ्वी पे प्रभु के लोगों के लिए जो जो करते हैं उनके लिए, ये है घृणा की शुरुआत का बता रहा हूं। तो दुष्ट के लिए यीशु के नाम में मांगना सीखें कि उसके साथ क्या क्या हो। और कहा है जो मेरी सुने तो मैं क्षण भर में, यशाया 61 को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो राखों को दूर करेगा, हर्ष का तेल। और जब मैं इसको हिब्रू में एक समय जब बताऊंगा तो इसका बहुत सा मतलब है कि बांज वृक्ष को जो ना समझा गया है धर्म के बांज वृक्ष, ये बहुत खूबसूरत है। इस रास्ते पर जो यीशु ने दिखाया हम सबको साथ चलना है और सबके लिए आनंद का हो। जो कठिनाइयों में है, मैं यीशु के नाम में चाहता हूँ सबके हृदय खुले, समझ खुले, और वो बंधुआई जो लालसा, अभिलाषा और घमंड की टूटे यीशु के नाम में। जो गलतफहमी का शिकार हैं, निश्चित परमेश्वर का सोटा और लाठी उन पर चले यीशु के नाम में,
कि वो सोटे और लाठी दुष्ट पर इस्तेमाल हो यीशु के नाम में, पर उसकी असफलता जो हारा हुआ है उसके लिए बोलना सीखेंगे कि उसके लिए अपने लिए तो खूब मांग लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सिर्फ उसको रौंदना रगड़ना है, उसके दूत उसको रौंदते और रगड़ते रहे, उसकी कमर झुकी रहे, हमेशा पिता के तीर उस पर चलते रहे यीशु के नाम में। हाँ, ये जो आप जानना चाह रहे हैं छोटे ये जन्म की और ये सब बातें, ये ठीक है, अच्छा है, ऐसे समझिए कि ये बहुत खूबसूरत है और इससे कहीं ज़्यादा है और बहुत सारे रिसर्च हैं। डीएनए में मालूम है आपको, पिता अब्बा यहोवा का नाम योधे वावे है। यहूदी लोग उसे हाशेम कहते हैं, वो नाम नहीं लेते, हाशेम। और योध हे वाव हे 10 5 6 5 इसका अंक है, ये टोटल 26 है। डीएनए में मालूम है इसका मीन, जहाँ कहा गया है कि उसने अपना नाम रखा है हमारे जीवन में, ये पाया जाता है। जो मेडिकल से रिलेटेड है वो इन बातों को जानेंगे, इन अंकों को कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी समझ में आता होगा। जो डॉक्टर का निशान उनकी गाड़ियों के पीछे वो सांप का बना हुआ रहता है, वहीं से तो ये सब चीज़ें निकली हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे डीएनए में, हमारे जिसको बहुत माइक्रो जाएंगे टिश्यूज और सेल्स पे, तो पाएंगे वहाँ पर योधे वावे यहोवा, वो ईरे राफा निसी शामा शालोम है। हालेलुया। और उसके विश्राम में रहेंगे, उसके सब्बात में रहेंगे। सब्बात का मतलब विश्राम है, मार्गोवा का मतलब विश्राम है, नोआक का मतलब विश्राम है, पर सब्बात वो विश्राम है जो उसकी संगति के लिए है यीशु के नाम में, उसके साथ हो। यही तो इच्छा थी हमने जो 7वें दिन के जोड़े की बात करी थी। हम उससे आगे और भी समझेंगे यीशु के नाम में। आमीन।